नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल सुरकल वॉइस में स्वागत है। ऐसी बहन किसी की ना हो। बेटा, मेरे फ़ोन में कुछ खराबी हो गई है। अगर बाज़ार की तरफ जाओगे तो इसे भी ठीक करवा लाना। ठीक है माँ, आप अपना फ़ोन दे दो, मैं इसे ठीक करवा कर आपको दे दूँगा। अनिल ने माँ का फ़ोन अपने बैग में रखा और ऑफिस के लिए निकल गया। लंच टाइम में उसने माँ का फ़ोन बैग से निकाला और देखने लगा कि उसमें दिक्कत क्या है। फ़ोन ऑन करते ही अनिल को वॉलपेपर पर खुद की और माँ की तस्वीर दिखी, जिसे देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और दिल में माँ के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आया। उसके बाद उसने माँ के फ़ोन की गैलरी देखी। उसे कुछ रिकॉर्डिंग दिखाई दी। पहली रिकॉर्डिंग सुनी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके बाद दूसरी और तीसरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तो वह आग बबूला हो गया। वह दफ्तर से आधे दिन की छुट्टी लेकर घर आ गया और सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गया। वह कमरे की छत को निहारते निहारते पुरानी यादों में खो गया। उसकी और नंदिनी की शादी होने से लेकर अब तक की सारी यादें उसकी आँखों के सामने चलचित्रों की तरह चल पड़ी। 2 साल पहले अनिल की नंदिनी से शादी हुई थी। दोनों में बहुत ही प्यार था। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन इन दोनों की खुशियों से किसी को दिक्कत थी। तो वो थी अनिल की बहन कामनी। कामनी की अपने पति और ससुराल वालों से ज़्यादा कभी नहीं बनी। कामनी शादी के कुछ महीनों बाद ही अलग घर लेकर रहने लगी थी। पहले तो उसे लगता था कि घर में लड़ाई झगड़े उसके सास ससुर के कारण होते हैं, लेकिन एक समय के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका अपना व्यवहार ही गलत है। लेकिन अपनी गलती को इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी, इसलिए घर में ऐसे ही लड़ाई झगड़े चलते रहते। कामनी की सबसे गलत आदत थी कि वह छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती थी और आग में घी डालना तो उसे बहुत ही अच्छे से आता था। अब वह अपनी माँ को भड़का देती और रमा जी बड़ी ही आसानी से बेटी की बातों में आकर अपनी बहू को डांट देती। अगर नंदिनी पलटकर जवाब देती तो वह उसी बात पर मिर्च मसाला लगाकर अनिल को बता देती। फिर अनिल बरस पड़ता अपनी बीवी पर। दोनों में हुआ झगड़ा शांत भी हो जाता तो कामनी भाई को फिर से फ़ोन कर सारा किस्सा ताज़ा कर देती। घर में ऐसी आग लगी जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी आग की भेंट चढ़ा नंदिनी और अनिल का रिश्ता। नंदिनी पर तो कई बार झूठे इल्ज़ाम भी लगाए गए। उसने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, लेकिन ना तो उस घर में कोई उसकी सुनने वाला था, ना कोई उसे समझने वाला। हर दिन खून के आंसू रो रो कर वह सो जाती। उसे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन अनिल को सच्चाई का पता ज़रूर लगेगा, लेकिन हर बार माँ का ही साथ देता। गलती अनिल की भी नहीं थी। उसके सामने सब कुछ ऐसे प्रस्तुत किया जाता कि उसे लगता कि सारी गलती नंदिनी की ही है। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि अनिल का हाथ नंदिनी पर उठ गया। उस दिन नंदिनी का जन्मदिन था और उसके माता पिता उसे सरप्राइज़ देने आए थे, लेकिन बेटी को यूं रोता देख माता पिता को बहुत गुस्सा आया और वह उसी वक्त अपनी बेटी को अपने साथ ले गए। ना अनिल ने पहल की, ना नंदिनी ने। समय के साथ दोनों एक दूसरे से दूर होते गए। नंदिनी खुद को अनिल की यादों से निकालने के लिए स्कूल में नौकरी करने लगी।
लेकिन नंदिनी को उम्मीद थी कि एक ना एक दिन अनिल के सामने सच सिर उठाकर खड़ा होगा। वैसे भी झूठ के पाँव नहीं होते, इसलिए वह ज़्यादा समय टिकता नहीं है। दूसरी तरफ अनिल नंदिनी से इतना खफा था कि उसने उसे भुलाने के लिए ड्रिंक तक करनी शुरू कर दी। लेकिन ना तो यह बात रमा जी को पता थी, ना ही कामनी को। आखिर आज वह दिन आ ही गया जब झूठ तार तार हो गया और सच सामने सिर उठाए खड़ा था। आज सब कुछ पानी की तरह साफ था। एक फ़ोन रिकॉर्डिंग ने सबकी सच्चाई सामने ला दी थी। कुछ लोग गुनाह करके भूल गए थे, लेकिन कहते हैं ना कि कोई हमारे कर्मों का हिसाब लिखता है। हम भले ही भूल जाएं किसी का दिल दुखाकर, लेकिन भगवान वक्त आने पर इंसाफ कर ही देता है। अगले ही दिन अनिल ने कामनी को फ़ोन करके बुलाया। शाम में अपने माता पिता और बहन के सामने अनिल ने फ़ोन रिकॉर्डिंग चला दी, जिसमें कामनी अपनी माँ के कान अपनी ही भाभी के विरुद्ध भर रही थी और कुछ झूठे इल्ज़ाम भी लगा रही थी। और इन सब में रमा जी भी कामनी का साथ दे रही थी। आज सारी साजिशें बेनकाब हो गई। रमा जी और कामनी की नज़रें झुक गई। शेखर जी बोले, यह क्या किया तूने कामनी? अपने ही भाई का घर उजाड़ दिया। और रमा, तुमने अपने इकलौते बेटे का घर कैसे बर्बाद होने दिया? दोनों चुप थी और दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। शेखर जी अनिल से बोले, बेटा चल, अपनी गलतियों को सुधारने का समय आ गया है। अब जब सब कुछ साफ हो गया है और हमें सच्चाई पता लग गई है, तो नंदिनी बिटिया को घर ले आते हैं। अनिल अपने माँ पिताजी के साथ नंदिनी के घर पहुँचा। नंदिनी के माता पिता नंदिनी को अनिल के साथ भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन शेखर जी के बार बार आग्रह और अनिल के बार बार माफ़ी मांगने के कारण नंदिनी के पिता ने नंदिनी को अनिल के साथ विदा कर दिया। बेशक आज नंदिनी और अनिल का घर फिर से बस गया था, लेकिन अनिल के दिल से उसकी बहन हमेशा के लिए उतर गई। माँ से कुछ समय नाराज़ रहने के बाद अनिल और माँ की तो सुलह हो गई। बेटे की नाराज़गी ने रमा जी को सुधार दिया और कामनी को भी अच्छा खासा सबक मिला, लेकिन भाई भाभी से फिर कभी उसे वह सम्मान और प्यार नहीं मिला जिसकी उम्मीद करती थी। कामनी ने अपनी हरकतों की वजह से हमेशा के लिए अपने भाई भाभी को खो दिया। दोस्तों, कहते हैं ना, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए कामनी ने जो बुरे कर्म किए थे उनका फल उसे मिल गया, लेकिन नंदिनी और अनिल को उसकी अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ी। कामनी की हरकतों के कारण एक प्यार भरा रिश्ता टूट जाता अगर अनिल ने उस दिन वह फ़ोन रिकॉर्डिंग ना सुनी होती, तो परिणाम भयंकर होते। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।